विशाखापत्तनम में आज वो मुकाबला होने जा रहा है जिसे सच में करो या मरो मुकाबला कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में सिर्फ मैच नहीं बल्कि इज्जत, भरोसा और रिकॉर्ड सब बचाने उतरेगी। टेस्ट सीरीज हारने के बाद वनडे में 1-1 की बराबरी पर खड़ी टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस सीरीज को जीतकर वापस सम्मान हासिल करना। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। एक कहावत है, हार की मार से बड़ा कोई वार नहीं, और भारत पिछले 20 वनडे मैचों में लगातार टॉस हारकर वैसे ही वार झेल रहा है जैसे कोई किसान बारिश के भरोसे फसल का इंतजार करता रहता है। उस पिछले 2 मैचों में ऐसा खेल खेल गई कि दक्षिण अफ्रीका ने दोनों बार बाद में बल्लेबाजी करके पूरा फायदा उठाया। रांची में तो नई गेंद से भारत ने जादू दिखा दिया, लेकिन रायपुर में 358 रन का पहाड़ जैसा स्कोर भी रुई की तरह उड़ गया। मजे की बात तो यह है कि भारत ने 1987 के बाद कभी घर में टेस्ट हारने के बाद वनडे सीरीज नहीं गंवाई है, और इसी रिकॉर्ड को बचाना रोहित और विराट के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी की तरह है। वरना इतिहास याद भी नहीं करता और भूलता भी नहीं, और खिलाड़ी दोनों चीजों से डरते हैं। अब बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो बमुआ की कप्तानी में यह टीम ऐसे खेल रही है जैसे किसी ने इनकी नसों में हार नहीं मानेंगे वाला खून भर दिया हो। दूसरी ओर भारत को इसे सीरीज में जीतना ही है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल को आखिरकार अपनी पहचान बनानी होगी, क्योंकि हर खिलाड़ी पर एक वक्त ऐसा आता है जब उसे दुनिया को दिखाना पड़ता है कि मैं यहाँ सिर्फ जर्सी पहनने नहीं आया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जिनके सामने वो 30 बार शिकार बन चुके हैं, चाहे जैडन सील्स हो या मार्को जेनसन हो या बर्गर। हर बाएं हाथ का गेंदबाज यशस्वी के लिए जैसे कोई अनसुलझी पहेली हो गया हो। अगर उन्होंने इस कमजोरी को नहीं सुधारा तो टीम मैनेजमेंट को मजबूरी में उन्हें बाहर बिठाकर गायकवाड़ को ओपनिंग देनी पड़ सकती है, क्योंकि गायकवाड़ ने पिछले मैच में शानदार शतक ठोका था और विराट के साथ 195 रनों की अटूट साझेदारी भी की थी। अब आते हैं विराट कोहली पर, जिनके पास अब फिर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। विराट अपने कैरियर में लगातार 2-2 मैच में 11 बार शतक जड़ चुके हैं, और 3 लगातार वनडे शतक उन्होंने सिर्फ एक बार 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाए थे। आज मौका है इसे दोहराने का। कहावत है, जहां शेर सोता है वहीं से दहाड़ता भी है, और विशाखापत्तनम विराट का पसंदीदा मैदान भी है, जहां वो 3 वनडे और 1 टेस्ट शतक पहले ही लगा चुके हैं, और 7 मैचों में 587 रन और औसत लगभग 97 से ऊपर। यानी मैदान देखते ही बैट खुद बोल उठता है, आज भी कुछ खास होने वाला है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी शानदार फॉर्म में है, 4 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक। बल्ला उनका भी वैसे ही गर्म है जैसे गर्मी के मौसम में चूल्हा। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों की इतनी तबाड़तोड़ बल्लेबाजी के बावजूद पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया हार चुकी है। इसलिए आज की यह जीत दोनों के लिए सबसे जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर भारत जीत जाता है तो रोहित विराट को 2027 वर्ल्ड कप प्लान से बाहर करने की चर्चाओं पर अभी कुछ समय के लिए ताला लग जाएगा। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप, हर्षित और प्रसिद्ध कृष्णा, इन तीनों को मिलकर कोई जादुई उपाय निकालना होगा जिससे दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर टूट जाए, क्योंकि पिछले मैच में 358 रनों का पहाड़ बनाकर भी हार जाना मतलब साफ है कि गेंदबाजी आज सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाली है। और उसकी दिक्कत तो अलग ही है। रियान डेन डोशेट ने भी कहा है कि हार का सिलसिला टीम को बेचैन करता है। सच भी है, बेचैनी हर उस खिलाड़ी को होती है जिसे अपने देश की उम्मीदें उठानी पड़ती हैं। आज भारत के पास मौका है खुद को साबित करने का, रिकॉर्ड बचाने का, और साथ ही यह दिखाने का कि भारतीय टीम दबाव में टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होती है, जैसे लोहे को गर्म करके ही धारदार बनाया जाता है। कुल मिलाकर आज का मैच सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं बल्कि जज्बे, इरादे, मेहनत और हिम्मत का मुकाबला है। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका की जिद तो दूसरी तरफ भारत का गौरव। जो टीम ज्यादा दिल से खेलेगी जीत उसी के हाथ लगेगी। और अगर रोहित, विराट, राहुल, गायकवाड़ ने आज भी वही आग उगल दी और गेंदबाजों ने अपनी नौकरी ईमानदारी से निभा दी, तो विशाखापत्तनम में तिरंगा ऐसे लहराएगा जैसे कह रहा हो, हम भारतीय हैं, हारना हमारी फितरत में नहीं है। ऐसे ही खेल की और बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा खेल चौक पर। धन्यवाद।